students, welcome to our YouTube channel GBUS Live, and today we will discussing +1 accountancy chapter first meaning and objective of accounting। देखिए अकाउंटिंग है क्या, हम क्यों करते हैं अकाउंटिंग। देखिए हर एक बिजनेस के अंदर बहुत सी ट्रांजेक्शन्स होती है जिनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना ज़रूरी होता है, और ये प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना ही, अकाउंट्स बनाना ही क्या कहलाता है, अकाउंटेंसी कहलाता है। अकाउंटेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए सिंपल वे में, अगर मैं कोई बिज़नेस करूँगा, किसी से माल खरीदूँगा, किसी को माल बेचूँगा, किसी से रुपए उधार लूँगा, किसी किसी को नगद माल बेचूँगा, किसी से पैसे जो है वो नगद माल खरीदूँगा, तो ये सब ट्रांजेक्शन्स जो है एक प्रॉपर तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में हम अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि अगर हम प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं पता लग पाएगा कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। एंड ऑफ द ईयर अकाउंटेंसी में जितने भी प्रॉपर तरीके से हम रिकॉर्ड को मेंटेन करके चलेंगे तो एंड ऑफ द ईयर हम ये पता लगा पाएंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है, हम कितना ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? Nearly every business enterprises had accounting system. It is a means of collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary terms information about business. It means जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स होती है उन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है, जैसे किससे कितना माल खरीदा, किसको कितना माल बेचा। फिर उन ट्रांजेक्शन्स को कलेक्ट करने के बाद में रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उनकी समरी तैयार की जाती है। समरी में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है, जितने भी अकाउंट्स होते हैं, उन सब के अलग अलग अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। जैसे राम के लिए राम का अकाउंट्स, मोहन के लिए मोहन का अकाउंट्स, बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग अकाउंट्स, मशीन के लिए मशीन अकाउंट्स। एंड उसके बाद में समरी बनाने के बाद हम उसको एनालाइज करते हैं एंड उसके बाद में रिपोर्ट तैयार की जाती है। एंड रिपोर्ट जो हम बनाते हैं वो मॉनेटरी टर्म्स में होती है, यानी कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है हमारी वो मनी की टर्म्स में हो, उन्हीं का प्रॉपर रिकॉर्ड हम रखते हैं। और जो बिजनेस से रिलेटेड हो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम अकाउंटिंग में प्रॉपर और सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, एंड यही अकाउंटिंग है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। जैसे किसी भी काम को करने के लिए प्रैक्टिकली आप किसी काम को करते हैं, दैट इज़ आर्ट। तो कॉमर्स अकाउंटेंसी के अंदर भी जितने भी हम ट्रांजेक्शन्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमेटिक वे में। और जैसे ट्रांजेक्शन्स को कलेक्ट करना, समरी बनाना, एनालाइज करना, उनकी रिपोर्ट तैयार करना, ये सब एज ए आर्ट है। एंड जिस तरह से साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल होते हैं, वैसे ही कुछ रूल एंड प्रिंसिपल जो है वो अकाउंटिंग में भी हमें फॉलो करने होते हैं। तो इसलिए अकाउंटिंग आर्ट एज वेल एज साइंस दोनों है, जिसमें दोनों की फीचर्स हैं, साइंस की भी और आर्ट्स की भी। नंबर 2, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। इट मीन्स अकाउंट्स के अंदर बेसिकली जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सारी की सारी फाइनेंशियल वे में हम रिकॉर्ड करते हैं। मीन्स जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, मीन्स वो जैसे जो हमारे बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है वो फाइनेंशियल वे में है, तो उसी का रिकॉर्ड किया जाएगा। अब जैसे कोरोना वायरस की वजह से जितने भी बिजनेस हैं वो बंद है, उनको लॉस हो रहा है, लेकिन उसको फाइनेंशियली हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए बिजनेस से रिलेटेड जैसे माल खरीदा, बेचा, किसको कितना रुपया दिया, किससे कितना रुपया लिया, उन्हीं का प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड रखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिकॉर्डिंग इन टर्म ऑफ मनी, यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती है बिजनेस के अंदर उनका प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, और इन केस इन टर्म्स ऑफ मनी में ही किया जाता है। जैसे किसी बिजनेसमैन ने मान लो 2000 रुपये का फर्नीचर खरीदा, तो वो फर्नीचर जिस वैल्यू का है, जैसे 2000 रुपये का खरीदा है, तो वो मनी की टर्म्स में ही लिखा जाएगा। जब तक मनी की टर्म्स में किसी भी ट्रांजेक्शन्स को हम मेजर नहीं कर सकते तो उसका अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट आता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में आता है कि जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होती है, आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, द ट्रांजेक्शन्स आर क्लासिफाइड। क्लासिफिकेशन इज द बुक इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन्स ऑफ वन नेचर
एट वन प्लेस। इट मीन्स जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको अलग अलग क्लासीफाई किया जाता है, और जिस नेचर की जो ट्रांजेक्शन्स होती है उसको एक ही जगह पर रिकॉर्ड किया जाता है। मान लीजिए आपने राम से 1000 रुपये का माल खरीदा, 500 रुपये उससे आपको मिल जाते हैं, तो बाकी बचे 500 रुपये वो आपका बैलेंस शो करेगा जब आप प्रॉपर तरीके से उसके अकाउंट को मेंटेन करोगे, तो वो क्लासिफिकेशन में आता है। नेक्स्ट आता है समरी। जब आपने प्रॉपर तरीके से ट्रांजेक्शन्स की, जर्नल एंट्रीज की, लेजर बनाए, उसके बाद में आप क्या करते हैं, उसकी समरी बनाते हैं। समरी में ट्रायल बैलेंस में सभी अकाउंट्स के बैलेंस जो है वो लिखे जाते हैं। जितने भी अकाउंट्स के बैलेंस होते हैं, चाहे वो आपका राम का अकाउंट का बैलेंस है, चाहे वो मशीन का अकाउंट का बैलेंस है, चाहे वो कैपिटल के अकाउंट का बैलेंस है, वो सभी के बैलेंस एंड ऑफ द ईयर आपके पास कितने बचे हैं, किसको कितना रुपया देना है, किससे कितना रुपया लेना है, वो सारे के सारे ट्रायल बैलेंस में लिखे जाते हैं। एंड फिर उसके बाद में आपकी परफॉर्मेंस बिजनेस की कैसी रही, आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उन सब की जानकारी के लिए आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। एंड फिर सबसे लास्ट में आपकी पोजीशन क्या है, मींस आपके पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी आपकी लायबिलिटीज़ हैं, आपकी कैपिटल यानी पूंजी आपकी कितनी है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको बैलेंस शीट के अंदर शो करनी होती, जिससे आपको पता लग जाता है कि किससे कितना रुपया देना है, किससे कितना रुपया आपको लेना है, और आपकी कैपिटल एंड ऑफ द ईयर कितनी है, आपने स्टार्टिंग में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की थी, एंड एंड ऑफ द ईयर आपकी कितनी कैपिटल है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको समरी से मिलती है। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग साइकिल भी हम इसको बोलते हैं। प्रोसेस यानी अकाउंटिंग कोई ऐसा काम नहीं है कि एक बार शुरू किया और उसके बाद में आपका ख़त्म या बंद हो जाएगा। एक प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलती रहती है। यानी बिजनेस आप कर रहे हैं तो बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स डे बाय डे होती रहती हैं। उन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आप प्रॉपर तरीके से एक डे बुक में आप लिखते हो, जिसको आप जर्नल बोलते हैं। डे बुक में आपकी डे टू डे जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है डे बाय डे, वो सारी की सारी जर्नल में लिखी जाती है। फिर जर्नल से लेजर बनाए जाते हैं, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस, एंड ट्रायल बैलेंस के बाद में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जो आपकी परफॉर्मेंस दर्शाती है कि आप कहाँ पर हैं, ग्रो कर रहे हैं, प्रॉफिट में चल रहे हैं या लॉस में चल रहे हैं। तो वो सारी जो प्रोसेस है वो बिजनेस में कंटिन्यू चलती रहती है, और ये प्रोसेस से हमें बिजनेस के जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बिजनेस के अंदर जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं, वो इन इंफॉर्मेशंस की हेल्प के बेस पे लिए जाते हैं। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट्स में क्या होता है कि जितने भी हमने अकाउंटिंग में प्रॉफिट और लॉस जो बिजनेस के अंदर होता है, उसकी हमें इसके अंदर इंफॉर्मेशन मिलती है। प्रॉफिट लॉस, ये जो आपने ऊपर समरी तैयार की थी, समरी के बाद आप इसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं, और वो रिपोर्ट आपकी इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट मानी जाती है, जिसमें आपका प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट आती है। एंड उसके बाद में लास्ट सबसे नंबर 7, कम्युनिकेटिंग में क्या होता है कि अकाउंटिंग में आपने जितने भी इंफॉर्मेशन आपने रखी हैं, आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने एज ए बिजनेस मैन आपको जो रिक्वायरमेंट होती है प्रॉपर रिकॉर्ड की, वो आप रिसीव करते हैं। तो कम्युनिकेटिंग के अंदर आप अकेले ऐसे नहीं होते कि आपको बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन्स की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी आपके यूज़र्स हैं, मींस आप बिज़नेस अकेले नहीं करते, आपके बिज़नेस से रिलेटेड बैंक भी होता है, आपके क्रेडिटर भी होते हैं, आपके सप्लायर भी होते हैं, और आपके इन्वेस्टर भी होते हैं। तो उन सबको आपके फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी की ज़रूरत होती है, और वो सारी जानकारी आप जो आप रिपोर्ट तैयार करते हैं वो कम्युनिकेट उनको करके उनको आपकी इंफॉर्मेशन आप दे पाते हैं। तो ये पॉइंट्स आप नोट करें और इनको आप याद करें। थैंक यू।